time you are consuming na something, think about it. Million times you must have said this. महंगा है पर worth है. And I remember having this conversation with her. There is this very famous pastry shop, Little Pleasures, which is a brilliant shop, but if you have ever had from there na, it is expensive. सस्ता दुकान नहीं है बॉस. अच्छा खासा एक पेस्ट्री 350 रुपये का है, 150 रुपया, 200 रुपये का. यही 80 रुपये में भी मिलता है आपको. सेम क्वालिटी डिफरेंस है, टेस्ट डिफरेंस है, आई एग्री. तो आपको शायद उससे कोई फर्क ना पड़े. मेरे पापा को दोगे, पापा झाड़ देंगे हमको, पता है. बोले मियो मोरे से लेके आता 30 रुपये का, वो वाला बेटर था. हमको अगर आप बोलेंगे हमको वहां का पसंद है ज्यादा. सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. पर आप लिए नहीं है क्या महंगा कभी जीवन में? और कैसे जस्टिफाई किए हैं? सबकॉन्शियसली प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. इफ मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस बाय px मतलब प्राइस ऑफ x, x इज द कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मतलब MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कमोडिटी x. तो कभी तो आप बोले ही होंगे ना मैम कि यार महंगा है पर पता है वर्थ है. क्या बोले आप समझिए मेंटली. द सैटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट इज ग्रेटर देन द प्राइस दैट आई एम पेइंग इवन व्हेन द प्राइस इज हाई. कभी ये भी बोले होंगे सस्ता है तो क्या हमको जरूरत नहीं है, हम क्यों लें? जस्ट बिकॉज सस्ता है ले लेंगे क्या? यूटिलिटी भी तो मैटर करता है. ये तो घटिया टी शर्ट देख रहे हैं आप, पहनता है ना वो बच्चा लोग नियॉन पियॉन करके. सब हो सकता है आपको पसंद हो, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, पर हम हैं थोड़े से उस टाइप के, तो हमको इग्नोर करिए थोड़ा सा, ठीक है. तो पहना है, हम कभी खरीदने ही ना जाए, 100 रुपया में ना खरीदे हम उसको. इज इट बिकॉज इट्स अ बैड प्रोडक्ट? द आंसर इज नो. कोई लेता ही है ना. मतलब सच बताइए, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गारमेंट दैट यू हैव एवर परचेस्ड? शादी वगैरह के लिए लहंगा लेता लड़की लोग, बाप रे बाप. और जीवन में मतलब हमको तो बिलीव ही नहीं होता है ये, पता है. हम तो, मेरा इस बार झगड़ा भी हो गया था मेरी वाइफ के साथ. हम बोले थे कि हम अपना शादी का कपड़ा भाड़े पे लेंगे, और बाप रे शादी टूटते टूटते रह गया मालूम ना. हम बोले तुम भी भाड़ा पे ले लो. एक दिन के लिए कौन 1 लाख रुपया खर्चा करता है? 10-20 हजार रुपया में तुमको मिल जाएगा, बस भाड़ा पे वो कर लो. अरे बाप रे बाप, मतलब मौत के साथ सपना हुआ था मेरा कि शादी का लहंगा भाड़ा पे. पागल हो गए हो क्या तुम? अब देखिए क्या है ना, यूटिलिटी तो नील है. एक दिन के लिए कौन 1 लाख रुपया का कपड़ा बनाता है यार? फिर मेरी वाइफ जो जस्टिफिकेशन दी, हम बोले ठीक है. वो बोली कि क्या होता है ना, लड़की लोग का लहंगा लोग ये सब जो होता है ना, वो मिक्स एंड मैच करके दूसरा इवेंट में भी पहना जा सकता है. तो बोली हम इससे यूटिलिटी निकाल लेंगे, जब किसी कजन का शादी होगा, इसका होगा तो लग जाएगा. मिक्स एंड मैच करके कुछ हल्का करके कॉम्बिनेशन में पहना जा सकता है. लेकिन अगर आप लड़का है ना और अपना शेरवानी आप किसी का शादी में पहन के चले गए, तो आपका मजाक ही बनेगा. आप जादूगर लगेंगे कि शादी में कोई शो हो के लिए बुलाया है आपको. तो लड़का लोग के लिए तो एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी है. जीवन में हम एक बार पहने हैं, पता है, 3 घंटा के लिए, ओनली फॉर 3-4 आवर्स, जो शादी वाला टाइम होता है बस. और इतना अनकंफर्टेबल होता है वो, उसका 40-50 हजार रुपया बनता है. बताओ, MUX नॉट इक्वल टू PX. हम तो ऑफर दिए थे, तुम समझ नहीं रहे हो. जो लड़का पहनता है ना वो लड़की लोग का साइड से आता है. हम तो भला करके बोले थे. ये 5,000 रुपये में फ्लाई रोप करके एक ऐप था तब, बस मनीष मल्होत्रा का मतलब डिजाइन, एक दिन के लिए मिल रहा था 10-12 हजार रुपये में. मनीष मल्होत्रा. हम बोले हमको ये वाला लेना है. तुम समझ नहीं रहा है क्या हुआ? तुमको मजाक लग रहा, हंस रहे तुम लोग. मेरा 12 साल का रिलेशनशिप टूटने वाला था, रिश्ता टूट जाता. ये 2 बंगाली बैठा है, लोग से पूछो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो चीज. और तत्तो बोल के कोई चीज होता है, घर से आता है.
मतलब जो होता है ना शेरवानी, वो मछली उछली के साथ आता है। हाँ, और हम बोल रहे हैं हम भाड़ा पे लेंगे। तो इमेजिन कर सकते हो क्या दंगा हुआ था। और हम तो और दबंग, हम किसको बोले ये बात? अपनी मदर इन लॉ को। मेरे में हिम्मत देख रहे हो? हमको लगा तारीफ मिलेगा कि देखो कितना अच्छा जमाई है, सस्ता में करवा दे रहा है। बाप रे बाप जो हुआ था। अगेन टू थिंक ऑफ इट, उनके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दे आर द वन एक्चुअली बाइंग इट एंड पेइंग इट, MUX इक्वल टू PX, उनके लिए कुछ इमोशन है, सो दे बाइंग इट। पर आप मैक्सिमम डिसीजंस किस बेसिस पे ले रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इसी पे ले रहे हैं। आपको भूख लगा है, 10 रुपए का चिप्स 50 रुपए में मिल रहा है, खरीदे ही होंगे कभी ना कभी। आइनॉक्स में मूवी देखे हैं? कभी नहीं गए यार, ये तो जीवन ही नहीं है। हाँ, हॉल में नहीं जाता है, कोई टीवी सीरियल नहीं देखता है, घर में मम्मी पापा का काम में हेल्प करता है। यहां तो बेटा बहुत झूठ बोल रहा है। मूवी तो देखे हैं, रिसेंटली देखे हैं। पॉपकॉर्न खरीदे थे? पॉपकॉर्न नहीं खरीदे थे। अगर हम लड़की होते ना, हम तुमसे विवाह कर लेते यार। इतना अच्छा लड़का है ये, कोई मतलब बुरा आदत नहीं है कुछ, मतलब इतना मतलब साक्षात भगवान का रूप है तुम तो। हाँ, पॉपकॉर्न नहीं खाते हैं। कभी काव्या पॉपकॉर्न खरीदे हैं आइनॉक्स में? 300 रुपए का डब क्यों लेते हैं? वर्थ है, 10 रुपए का रेडी में बेचता है वो, वही 300 में बिकता है। भैया मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न का फील आता है। MUX इक्वल टू PX, you are ready to pay for it. You given the same popcorn at home, I will not pay 300 for it. I might pay 30 rupees for it, but not 300. समझ रहे मेरा बात? So maximum decisions in your life subconsciously, I am not saying आप जब भी कुछ खाएं पहले कैलकुलेट किए, अच्छा मजा आया 300 का, दाम दिए 300, हाँ ये ठीक है। I am saying that you are justifying every single transaction of your life in your head by calculating the utility that you are deriving from it. You have not done it till now consciously, but by saying that नहीं यार महंगा है पर worth है, you have uttered this word in your subconscious that worth है का मतलब utility equal to the price. अगर आप कोई चीज नहीं खरीदे हैं तो आपने बोला फालतू का ओवर प्राइस्ड है। In your head you have calculated that the price that you are paying is higher than the utility that you are getting. So जैसे बच्चे बोलते हैं ना भैया ये तो मापा ही नहीं जा सकता, I disagree. मापा जा रहा है, it's just that prove नहीं किया जा सकता, excuse me, prove नहीं किया जा सकता। Every single time you have gone and purchased something more than the normal price, if you have purchased it, in your head you have calculated that it's worth it and you've purchased it. Every time you have not purchased anything because of its price, you have calculated it that your utility has not been arrived there. सोचिए भूख लगा है अभी आपको, हम आपको 10 रुपए का चिप्स रखते हैं यहाँ पे, आप खाएंगे? कैसे भूख का बोल रहे भूख नहीं तो भी खा लेंगे, क्या आदमी है? हाँ, भूख लगा है सर, 20 रुपए का चिप्स है, अगर आप मतलब ट्रू फॉल्स आप तभी तो अपना जेब से पैसा निकाल के देंगे 20 रुपया जब आपको 20 रुपए से ज़्यादा का सेटिस्फैक्शन मिले। समझ बोले एकदम पेट भरा हुआ है, डिनर करके बैठे हैं और 10 रुपए का चिप्स है, क्यों क्यों बताइए ना क्यों? डोंट गिव मी अ बायोलॉजिकल आंसर मेरा पेट भरा हुआ है, गिव मी एन इकोनॉमिक आंसर। आई विल नॉट अटेन utility worth 20 rupees. My satisfaction will not be for 20 rupees. That is the reason. So where is a consumer at an equilibrium? MUX equal to PX. As long as MUX is greater than PX, please continue consumption. Kritika, as long as you are paying 2000 and getting services or satisfaction more than 2000, continue classes.
The day you realize 2000 equal to 2000, that should be your last class, your last month. Because next कुछ भी हो कम ही होने वाला है. And why would you pay lesser amount and get a lower amount? मतलब why would you pay a higher amount and get lesser utility? So theoretically speaking, next time you want to buy something, think about it कि कितना का आपको utility मिलेगा. So I gave my dad a shock of his life when I told him that I want to spend 3 lakh of rupees on a concert. So there is this concert, I'm sure you must have heard of this, Tomorrowland. So it's a very big EDM festival in Belgium. वर्ल्ड के 3 दिन का फेस्टिवल होता है और वर्ल्ड के बेस्ट डीजेस 24 आवर्स वहाँ पर गाना बजाते हैं डिफरेंट स्लॉट्स में. So I had told him that I want to go and attend that, and my dad was shocked. He doesn't get the concept of a DJ firstly. So he asked me, गाना कौन बजाएगा? बोले बाबा डीजे बजाएगा. बोला किसका गाना है? बोला कोई और बनाया है, वो लोग उसको मिक्स करता है. बोला अपना गाना भी नहीं है. फिर मैं उनको गलती से बोल दिया कि YouTube पे लाइव स्ट्रीम होता है. तो बोले घर पे बैठे बैठे देख सकता है, वहां जाके 3 लाख क्यों खर्चना चाहता है? बट इफ यू आस्क मी, एवरी सिंगल मोमेंट वॉज वर्थ इट. लाइफ में हम 2 चीज के लिए बहुत प्राउड है. एक ये मेरा बेल्जियम वाला टुमारोलैंड और दूसरा मेरा स्काई डाइविंग. हम थाईलैंड में ही किए थे, 40,000 रुपया लगा था. पर अगर आप मेरे को बोले ना भैया आज फिर से मौका है, हम आज फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. दीज 2 थिंग्स वर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. 40,000 रुपीज का यूटिलिटी आप हमसे पूछे 4 करोड़ का था. डाइविंग फ्रॉम अ प्लेन, दैट फीलिंग इज नॉट वर्थ एनी अमाउंट ऑफ मनी. तो क्या हम फिर से करेंगे? बिल्कुल करेंगे. और वहीं पे हम ना सोच रहे थे यार लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है. बगल में मेरा जो डाइवर है ना, हम उससे पूछे दिस इज व्हाट विच नंबर जंप? बोला दिस इज द 16th जंप ऑफ द डे. हम बोले ये आदमी नहीं करेगा, ये पक चुका होगा. सुन के बहुत एक्साइटिंग और अमेजिंग लगता है, पर इफ यू हैव टू डू इट एवरी डे, लॉ ऑफ डीएमयू स्टिल कम्स इन. समझ रहे हैं बात को? सो आई थिंक आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विद द ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल में 2 हैं, सिंगल कमोडिटी इसी को बोलता है, इसका डायग्राम और एक्सेट्रा है. एंड ऑर्डिनल आज मतलब 2 क्लास और लगेगा. इको में नहीं रहता, अकाउंट्स में कभी कभी रहता है. आ सकते हैं. जानू आता है क्या? हाँ? सच बोलिए.